जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्री के 40 नंबर। जी हां दोस्तों, यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपको खासकर फिजिकल में फ्री के 40 नंबर, जबकि 40 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। खासकर इंडियन आर्मी जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं बीम, सबको पता है। तो आप लोग घर में भी बना रखी होगी या कोई एकेडमी ज्वाइन करके कहीं ना कहीं आप जुगाड़ कर लेते हो। घर में भी मैंने देखा, कहीं छज्जे पर लटकते हैं या कहीं लकड़ी की करके या पेड़ के ऊपर टांग के। तो इस हिसाब से आप ये 10 की 10 यदि जिस बंदे ने बीम लगा दिए तो मैं तो बोलता हूँ ये आपकी फ्री के 40 नंबर हैं, जिसने 10 बीम लगा दिए। बीम मतलब चीना बोलते हैं फौज के अंदर। तो इसका आज मैं आपको वीडियो बना के डेमो के माध्यम से बताऊंगा कि एकेडमी में बच्चे कैसे बीम करते हैं। इसकी एक एक्सरसाइज बताऊंगा, ओनली एक एक्सरसाइज, जिससे आप 40 नंबर फ्री के आप ले सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब ओके, इसमें देखने वाली बातें ये है कि आपके हाथ सीधे रहने चाहिए। कई बंदे मैंने देखा ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, फौज के अंदर मान्य नहीं होगा। जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आप देखना, उसी हिसाब से आपको भर्ती रैली में कराएंगे और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। रेडी? यस सर। अप डाउन, थोड़ा वफा दे दे के। कई बंदे मैं देखता हूं कि बड़ी जल्दी स्पीड से करते हैं, स्पीड से वहां नहीं करने देंगे। जो जहां इंस्ट्रक्टर वो पीटीआई खड़ा रहेगा वो उसी हिसाब से बिसल मारेगा। मतलब थोड़ा वफा दे दे के, थोड़ी रुक के, ऊपर रुकना है थोड़ा सा, फिर नीचे डाउन होना है, थोड़ा रुकना है 1-2 सेकंड, फिर करना है इस हिसाब से। क्यों वहां 3-4 बंदे ऐसे आएंगे जो क्या करते हैं, हो सकता है एक बंदा ढीला हो, 2 बंदे तेज हो। ढीला का मतलब वो थोड़ा धीरे जाता हो बंदा। तो उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दूसरा, ये देख रहे हो जो लोहे का बना रखा मैंने, कुछ मेरी एकेडमी की, कुछ ग्राउंड की मेरी खासियत है। काउंटिंग करना इनकी, कोई नहीं, ऊपर ऊपर, हाँ, अप कितनी होगी, डाउन, अप डाउन, मतलब 17-18 बीम निकाल दिए। एकेडमी में ये चीज देखता हूं मैं। नेक्स्ट, एकेडमी में मैं देखता हूं कई बंदे जो एक मानसिकता सेट करिए कि हमें 10 बीम ही निकालनी है। आपको पता होना चाहिए पैरा कमांडो में 14 बीम मांगी जाती है। कितनी? 14 बीम। तो आपको टारगेट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, मैं 15 बीम का टारगेट लेके चलता हूं। समझ में आ गया? तो इसमें जैसे नसीब ने 17-18 के आसपास बीम निकाल चुका बंदा, और कई बंदों की मानसिकता बस 10 निकालनी है। 10 का नहीं, अपना टारगेट रखना, बड़ा टारगेट। जी मैं बोला ना, जितना बड़ा सोचोगे, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, उतना ही आपका मतलब जो कार्य होगा और आपका जो फिनिशिंग है वो ज्यादा अच्छी होगी, फिनिशिंग मतलब। और दूसरा, ये देख रहे हो आप, सामने देख रहे हो लोहे का बना रखा। मैं यहाँ लकड़ी का भी बना सकता हूँ। तो भर्ती रैली के अंदर कोई जरूरी नहीं आपको लकड़ी का मिले, लोहे का भी लगभग लकड़ी का मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको, जैसे मैं एकेडमी में कराता हूँ लोहे वाले से, इससे क्या थोड़ा हार्ड होता है बंदे से। इस पे यदि बंदा कोई 7 भी निकालता है तो लकड़ी वाले पे आराम से 10 बीम निकालेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा आइडिया, जो आर्मी का मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस हमने जो भर्तियां कराई है उसका मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसलिए मैंने लकड़ी का नहीं बना के यहाँ पे मैंने एक लोहे का बनवाया कि इसमें जितनी हार्ड प्रैक्टिस करेगा बंदा उतना ही बेनिफिट उसको भर्ती रैली में होगा। उसके बाद में ग्राउंड की खासियत भी बताऊंगा, मेरे ग्राउंड की खासियत क्या, वो कभी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज ओनली बीम का चल रहा है। तो बंदे जैसे 9, 10, 11, 12 भी बीम मार रहे हैं और यहाँ 7-8 भी बीम लगा देता है, तो उसमें क्या होता है, वहां जाके बंदा आराम से 10-10 बीम। उसमें एग्जाम्पल में मेरे यहाँ बच्चे जो भी लगे हुए बंदे हैं, वो भी मेरे पास लोकल वाले आते हैं मेरे पास, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये करने का तरीका है, एक तो हाथ फोल्ड नहीं होंगे, हाथ सीधे रहेंगे और अंडर ग्रिप होगा, और उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी। ये नहीं फटाफट 10 मार दिए, वहां जाके यदि फटाफट आप 10 मार रहे हो तो वहां आपसे 6 या 7 ही लगेगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और बंदों की कमजोरी बता रहा हूं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको हार्ड करनी है। कितनी हुई, कितनी हुई? 10 उधर। और इसमें नीचे जैसे हो, ऊपर जाते समय आपको सांस खींचनी है, यहां से लॉक करना है, लॉक करना है और सांस खींचनी है। वापस नीचे आते समय आपको सांस को छोड़ना है। रेडी? आशीदा आशीदा, और ज्यादा हिलना भी नहीं। कई बंदे मैं देखता हूं हिलते रहते, हिलना नहीं है।
इस हिसाब से आपको, जिस हिसाब से मैं धीरे धीरे करा रहा हूं। अब इसमें कई बंदे होते हैं जो पैरों को मारते हैं। बनवारी एक डेमो दे, पैरों को कैसे मार के चढ़ता था पहले। ये बनवारी है, ठीक है, आया था तब कितनी भाई साहब 3-4। और ये पंकज अभी है ना वाइट, जिसको मैं पकड़ा हुआ था, ये भी 3-4 ही मारता था। आज ही आराम से 7-8-9-10 यहाँ मार देता है, ठीक है। अभी ये बनवारी 3-4, अभी सिलेक्शन हो गया इसका, ओनली रिटर्न बाकी है मेरे शेयर का। अभी नहीं चढ़ा जा रहा था, अभी नहीं चढ़ा जा रहा, तो पैर से करता था ये, लेकिन ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। हो सकता है वहां जो इंस्ट्रक्टर खड़ा है नहीं माने इसको, इस बीम को माने नहीं। पहले करता था, लेकिन इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी करा दी। अभी 10-10 मार देगा। उस टाइम इसने कितनी, शायद कुछ बंदा एक कमजोर था तो इनसे 11-11 12-12 मरवाई थी, तो इसने 11-12 वहां बीम मारी है। समझ में आ गया? तो ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है। आया था तब इसका चेस्ट भी कितना था, 78 नहीं आया था तब 78 था, अभी 82 है। 82 मतलब आया था तब 78 है। और यहाँ से जब गया भर्ती रैली के लिए, इसने बोला सर मेरा लास्ट में चेस्ट चेक कर दो मेरा, तो 82 तो गया। तो ये सब मेहनत का नतीजा है, मेरी भी मेहनत है प्लस इसकी भी मेहनत है कि जैसे मैंने कराया इसको वैसे वैसे इसने किया है। तो ये चीजें संभव होती है कि इंस्ट्रक्टर अकेला ये नहीं डंडा मार के आपके पीछे भागे या और कुछ करे, गाली गलौज दे, तो उससे अच्छा है कि इंस्ट्रक्टर जैसे बोल रहा है, गुरु आपका बोल रहा है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी जिससे बीम नहीं लग रही है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक एक्सरसाइज। अभी वो डेमो बताऊंगा आपको कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक है। करोगे तो बीम पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं होगी। इसमें 2 चीजें बताऊंगा, खासकर जो नया बंदा है उसको आपको कैसे करनी है, और थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद में आपको कौन से तरीके से एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले बताऊं, जो बिगनर है जिसे नहीं हो पा रही है, हाँ, घुटने के साथ, ओनली घुटने वाले, भी घुटने वाले बंदे घुटने टेक लो। ये पोजीशन बना लेने आपको, मतलब बैंड पोजीशन टाइप में, घुटने फोल्ड कर लेने और पैरों को कैंची मार लेना पीछे, ठीक है। हाँ चलो, ये घुटने वाले पूरे डेमो। हाँ होल्ड, यहाँ इस हिसाब से करना, आपको नीचे जाना है। अरे समझ में आया? ये जाना है वापस भी आपको उसी पोजीशन में, जैसे नए बंदे तो ये घुटना टेक लेगा और कैंची, ये पूरा यहां ताकत लगेगी आपको, खासकर कहां लगेगी, यहां ताकत लगेगी। हाँ डाउन, ठीक है। सीधा जा रहा है बंदा, फिर भी प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ ये देखो, यहां आपका लॉक होगा, यहां ताकत लगेगी। ये 10, 15, 20 के पहले प्रैक्टिस करते रहना, सुबह शाम दोनों टाइम करना। जब इसकी 7 दिन 10 दिन प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, उसके बाद में आपको घुटने नहीं टेकने, विदाउट घुटने, बिना घुटने टेके हुए बैंड पोजीशन। हाँ उम्मीदा, ये हो गया। वापस डाउन। अब एक मिनट, ये हिस्सा पहले जाएगा और ये हिस्सा बाद में आएगा। हाँ ये देख रहे हो, बहुत ताकत लगती है इसमें। ये प्रैक्टिस करनी है आपको बीम के लिए। दोबारा होल्ड, यहां होल्ड करना है, उसके बाद में वापस पीछे। हाँ हाथों में कंपन होता है, लेकिन जिसकी हो जाती है। कुछ बंदे आए थे ऐसे जिनकी 0 बीम लगती थी, मतलब एक भी बीम नहीं लगती थी, वो यहाँ से 10-10 बीम मार के गए, लेकिन उनको सुबह शाम रगड़ के रखा है। खासकर मेरा प्रशांत है बिहार से, ठीक है, उसको पता है, बिहार का था, बिल्कुल नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में प्रैक्टिस करता रहा। लॉकडाउन में यहाँ से 6-7 बीम मार के गया और आज वो 10-10 11-11 12 बीम मार रहा है, ठीक है। मिलो ये तो अभी जो मैंने बताया, खासकर बीम में ध्यान रखने वाली बातें, ये छोटी छोटी बातें खासकर नए बंदों को नहीं पता है कि आपको ऊपर चढ़ते समय हाथ फोल्ड नहीं करने और पैरों को ऐसे फोल्ड करके चढ़ते, कहीं वो चीज़ें माननी नहीं होगी। तो ये 2-3 बातें, और जिनसे बीम नहीं लगती है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि नए बंदे आप घुटने लगा के प्रैक्टिस करना है। और जो थोड़ा पुराना हो जाता है, जिस दिन आप बिना पैर घुटने लगाए 30 से 40 ये मेरी वाली प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से 7, 8, 9, 10 बीम लगा लोगे। लेकिन उसके लिए मेहनत है, कोई भी चीज़ है, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे बीम लगा रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उसके लिए मेहनत है। बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला है। आपकी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी, आपकी एज भी ऐसे निकल जाएगी। कई बंदे देखे मैंने, सोचते हैं बहुत कुछ है, लेकिन जब ग्राउंड में आते हैं ना, तब उनके पसीने छूट जाते हैं और उनसे मेहनत नहीं हो पाती। जो मेहनत नहीं करेगा तो सक्सेस नहीं होगा, जो मेहनत करेगा
वो सक्सेस मिलेगा। और मेरे एकेडमी मैंने सफलता प्राप्त की है, बंदों को सिलेक्शन दिया है, इसलिए भीड़ कम और सिलेक्शन ज़्यादा। बाकी सभी खुश हो? यस सर। ओके, ये अलग अलग इनकी प्रैक्टिस चलती है, टायर की प्रैक्टिस भी है, स्प्रिंट भी है, रिले भी है, सब अलग अलग है। तो इसलिए बच्चे खुश हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन भी मैंने दिए। और आज उनका भी कई बंदों का जो रिटर्न बाकी है सबको पता है, तो रिटर्न हो जाएगा। ऑल इंडिया लेवल में भी रिटर्न बाकी रखा हुआ है, तो रिटर्न की आप लोग टेंशन नहीं लेना, रिटर्न हो जाएगा। उसकी और अच्छी प्रैक्टिस करो। और कुछ भर्तियां यदि पोस्टपोन हो रही है तो टेंशन नहीं लेना है, उसमें आपको और अच्छा कि भाई आपका 5 मिनट आ रहा है तो ठीक है, मैं भी इस भर्ती आने से पहले 4:50 में ले आऊंगा, 4:40 ले आऊंगा, ये सोच के आपको और प्रैक्टिस करनी है। यदि किसी का 5:20 आ रहा है तो कोशिश करना कि मैं 5 मिनट ले आऊंगा, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मानता हूं कई बंदों की एज निकल रही है, उनको काफी दुख हो रहा है। मेरे कई भाइयों के फोन आते हैं कि सर एज निकल रही, तो उसका हम कर क्या सकते हैं? गवर्नमेंट भी सोई पड़ी है, किसी बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, या उनके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब उनको कुछ ऐसा कोई कंसेशन भी नहीं दे रहे कि भाई जिनकी एज निकल गई है वो उनका क्या गुनाह है, उन्होंने क्या गुनाह किया है कि जिन भाइयों की 2-2 साल हो गए भर्तियां नहीं आई है, तो उनकी क्या गलती है। तो इसके ऊपर सरकार विचार विमर्श करे और उनको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट दे जिससे उनको कुछ फायदा मिल सके। और जो आप सामने फोटो देख रहे हो ये मेरी रगरूटी की है यार। हम 10-10 12-12 बीम मार देते, 2 टच मार देते थे। पता नहीं आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है। मेरा जो वीडियो आप फोटो देख रहे हो ये मेरी ट्रेनिंग सेंटर की फोटो है, आप जो सीन के ऊपर देख रहे हो। तो वहाँ उस टाइम मतलब एक्सीलेंट मारते थे और आज भी हमारा फिजिकल फिट करके रखा। तो अपना बॉडी आप फिट करके रखो, मेहनत करते रहो, जैसा आप शरीर चाहोगे वैसा आपका शरीर बन जाएगा। तो इसलिए शरीर को ज्यादा आराम नहीं देना है, आराम दोगे तो ये आपको ही शरीर आपको आने वाले टाइम में परेशान करेगा और कई बीमारियों का आपका घर हो जाएगा। तो आज का वीडियो शायद मेरे कई भाई बहनों के लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन घंटी उसको दबा देना, जिससे कोई भी मेरा नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना। आपका दोस्त लक्की फौजी और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो रहता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।